यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर है विपक्ष की पॉलिटिक्स का, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का। क्या राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? क्या वोट चोरी का सनसनीखेज जुमला उछालकर राहुल गांधी वैसा ही कुछ कर रहे हैं जैसा करने को लेकर अभी हाल ही में उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से तगड़ी फटकार मिल चुकी है? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के पिटारे में सिवाय झूठ के और कुछ है ही नहीं, जैसा वो चीन के भारत की जमीन कब्जाने और चौकीदार चोर है जैसे जुमले उछालकर करते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीते 11 सालों की हार से उपजी खींच के ये साइड इफेक्ट कि जो नेता प्रतिपक्ष पहले हार के लिए ईवीएम को दोषी बताते थे, अब वो चुनाव आयोग और इलेक्शन को ही फ्रॉड बता रहे हैं। मतलब आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, बार बार जनता आपको नकार रही है, तो इसके लिए आप देश की संवैधानिक संस्थाओं को ही फ्रॉड बता देंगे। ऐसे में सवाल गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जबरदस्त फटकार और वोट चोरी के हल्ले हंगामे तक क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सिर्फ अपनी छवि, अपना सियासी करियर और अपनी पारिवारिक विरासत बचाने की बेचैनी से भरी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बार बार तमाम झूठ, तमाम आरोपों और जुमलों के बाद भी देश की जनता ना उनकी बात पर भरोसा कर रही है, ना ही उन्हें स्पेस दे रही। एक चुनाव जीतते हैं, 3 हार जाते हैं। आज एक्स्ट्रा क्लास में यही चैप्टर कि क्या मोदी के विजन ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को मुद्दों के मामले में कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और अब चोट वहां की जा रही है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। शुरुआत इस रिपोर्ट से। रंज हो तो राजनीति में अलग रंग नजर आता है। वो जिस गली से निकलता है फिर वहीं मुड़ जाता है। तो क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फिर राजनीति की उसी गली में मुड़ चुके हैं? जब मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में है, जब नए ग्लोबल ऑर्डर में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत अपने नए किरदार को तय करने को बेताब है, जब रूस, चीन और भारत की तिकड़ी को लेकर दुनिया भर में अटकलें गर्म हो रही हैं, तब पहली बार नेता प्रतिपक्ष के किरदार में राहुल गांधी कुछ असरदार करने की फिराक में। तो 2019 से लेकर 2025 तक राहुल गांधी की राजनीति का रोड मैप अगर देखना, समझना और जानना हो तो क्या बस यही देखें कि 2019 में वो कहते थे चौकीदार चोर है, और 2025 में वो कह रहे हैं मोदी सरकार वोटों की चोरी से बनी। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या ये कांग्रेस और विपक्ष का 2029 और उससे पहले इस साल बिहार, पश्चिम बंगाल में और फिर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों का रोड मैप है? पर इसमें जनता के मुद्दे कहां हैं? राहुल गांधी का देश की जनता के लिए प्लान क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो वहीं मोदी के पास भारत की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 से पहले की तुलना में अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का डबल हो जाना भी भारत की एक बड़ी उपलब्धि। फ्यूचर वर्क स्किल में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और भारत का मेट्रो नेटवर्क आज दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। ये स्पीड हमें साफ नियत और ईमानदार प्रयासों से मिली है। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है।
भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। यह है चोरी। काठ की हांडी का हर बार चढ़ना, आंगन टेढ़ा होने वाली कहावत का चरितार्थ होना, भले ये मुहावरे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए नहीं हो, लेकिन सच यही है कि 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी की लाइन बार बार वही रही है कि विपक्ष चुनाव हार रहा है क्योंकि धांधली की जा रही है। तो क्या 2014 के बाद से देश की राजनीतिक धारा में खुले मोदी चैप्टर को राहुल गांधी अभी तक समझ नहीं सके? क्योंकि वो पहले मोदी की जीत और कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम को दोषी बताते थे, अब वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगाते हैं। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। बीते 11 साल से राहुल गांधी बस अपने टाइम के इंतजार में बैठे हैं। प्रतीक्षा बड़ी कठोर होती है, कठोरता मन को बेचैन कर देती है। तो क्या राहुल गांधी का मन इसी बेचैनी से भरा है, अपने टाइम के इंतजार में? As I said about Rahul Gandhi, his self-hatred has now become a hatred for India. His angst against Narendra Modi has morphed into an angst against India. He's an irresponsible Indian. ऐसी ध्वनियों से हो सकता है ना इत्तेफाकी की गुंजाइश हो, लेकिन राहुल गांधी को लेकर ऐसी बातें कई बार सुनने में आती रही हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को भारत की जमीन को चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बयान पर जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल न उठाते। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर खुद राहुल गांधी ही कंफ्यूज्ड दिखते हैं। राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह दावा किया कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावे एक दूसरे को ही काटते नजर आते हैं। कभी उन्होंने कहा कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा ली, कभी वो कहते हैं कि 4000 किलोमीटर जमीन कब्जा ली, और कभी वो कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। कोर्ट ने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि अगर सच्चे भारतीय होते तो ऐसे सवाल ना उठाते, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी ठहरे। सनसनीखेज दावे करना, आरोप लगाना, सबूत ना दे पाना, फिर माहौल बनाना, यह सब उनकी राजनीति की एक तिकड़म हो गई है। आप पेगासस का केस याद कर लीजिए, राफेल का केस याद कर लीजिए, अडानी का मामला देख लीजिए। राहुल गांधी जो कहते हैं ना बॉस, सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उनका सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वहां पे सबूत रखने पड़ते हैं, सच सामने आ जाता है। चीन के मामले में भी यही हुआ। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कितना एजेंडा चलाया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बन सके, उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन जब इन्हीं उल्टे सीधे बयानों का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो राहुल गांधी को भयंकर फटकार पड़ गई। फटकार इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग जब नरेंद्र मोदी से सीधे लड़ नहीं पाते तो झूठ और सनसनीखेज आरोप का सहारा लेते हैं, जिससे ऐसा नैरेटिव बन जाए कि मोदी कुछ गलत कर रहा है।